नमस्कार। सिरसा के स्पेशल कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सिरसा जिला के तमाम आप वासी बहुत खुश होंगे और ठीक तंदुरुस्त होंगे। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप अपने अपने गांव के हालातों के बारे में आप कितने संतुष्ट हैं, कितना वहां पर लॉकडाउन का असर है, कितना असर कोरोना के कम केसों में अब आया है, वो स्थिति आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इस लॉकडाउन को लेकर ज़रूर साझा कीजिएगा। और वीडियो में एक मेरी गुजारिश है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं बहुत अच्छी खबर के साथ आया हूं और कुछ बेहतरीन आंकड़ों के साथ आया हूं। पूरा मैंने लेखा जोखा रिव्यू किया है कि किस तरीके से पिछले करीब एक महीने में कितना उतार चढ़ाव सिरसा के अंदर कोरोना का हुआ और अब कहां ग्राफ पहुंचा है, कहां कितनी मुश्किल, कहां कितनी आसानी है। और आपने अगर यूट्यूब पर आपके तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज सिरसा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आया हूं कि करीब एक महीने एक्यूरेट मेरे पास आंकड़े हैं, 29 दिनों के बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब सिरसा ज़िले में एक दिन में सबसे कम यानी 249 केस मात्र आए हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आज 29 दिनों के बाद हमने उन हालातों को वापस लिया है जिस हालातों की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, वो है कोरोना से मुक्ति की तरफ। आज सिरसा जिला में सिर्फ 249 पॉजिटिव केस आए हैं और लगातार पिछले 6 दिनों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आज भी 687 लोग ठीक हो गए हैं, कोरोना को मात दे दी है और घर वापसी की है। लेकिन एक मायूस करने वाली खबर जो पिछले 6-7-8 दिनों से बनी हुई है वो है कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा नहीं टूट रहा। आज भी 10 मौतें हुई हैं, कहाँ से ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें 29 दिनों में किस तरीके से उतार चढ़ाव आई वो भी आपको बताऊंगा, किस किस डेट को क्या हुआ, कितना हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कितना संक्रमण फैला, कितना फ़ायदा हुआ। कोरोना से मात देने वालों के हौसलों को लोगों ने देखा जब आज 687 लोगों की ठीक होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 20,938 पर पहुंचा है। अभी भी सिरसा में 3284 लोग होम आइसोलेट हैं और कुल क्रिटिकल 12 सिचुएशन है जिन लोगों की जो कि वेंटिलेटर पर हैं और बाकी कुल 365 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 2385 सैंपल लिए गए थे जिनमें से अभी भी 1044 की रिपोर्ट का आना बाकी है। 72 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत सिकंदरपुर सिरसा में हुई है। 35 वर्षीय महिला गौशाला मोहल्ला सिरसा, 55 वर्षीय पुरुष कुंका वाले सिरसा, 76 वर्षीय पुरुष जोधिका सिरसा, 56 वर्षीय पुरुष मंडी डबवाली से, 62 वर्षीय पुरुष मंगाला सिरसा से, 53 वर्षीय पुरुष गोरीवाला सिरसा से, 57 वर्षीय कोट कॉलोनी सिरसा से, 60 वर्षीय पुरुष है ये भी रानिया गेट सिरसा से और एक 56 वर्षीय फीमेल नोहरिया बाजार से। यानी आज सिर्फ दो महिलाओं की मौत हुई है, बाकी सारे पुरुष हैं। हम तमाम लोगों के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर जिन्होंने अपनों को खोया है वाकई ही दुख होता है। जब हमारा अपना कोई हमारे से बिछड़ जाता है तो निश्चित तौर पर उस बात का बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन हम अपनों को जाते देखकर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसे में एक आपसे बार बार मेरी गुजारिश जो रहती है वो ये कि आप जितना हो सके घर पर रहें, मास्क पहनें और दूसरों को भी समझाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिनों में क्या कुछ आंकड़े सामने निकल कर आए हैं और आज कहां कहां किस क्षेत्र में सबसे बड़ी राहत है वो मिली है। आप देखेंगे ठीक सबसे लास्ट डेट में मई से पहले अप्रैल पर चलते हैं तो 22 अप्रैल का वो दिन था जब सबसे कम आंकड़े थे, केस आए थे एक दिन में, वो थे 108 कोरोना पॉजिटिव और तब सिरसा जिला में कुल केस थे 10,750। आज ठीक 29 दिन बाद ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में 249 केस पॉजिटिव आए हैं और आज कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,255 पर पहुंचा। यानी 29 दिन में 14,505 केस और आए हैं। उस दिन आज से 29 दिन पहले मरने वालों का कुल आंकड़ा 132 था, आज वो
312 पर पहुंच गया, यानी 29 दिनों में 180 मौतें सिरसा में हुई हैं। औसतन देखें तो 6 मौत हर दिन हो रही है, यानी सिरसा में पिछले 1 महीने से औसतन निकाल कर देखें तो 6 लोगों को जान गंवानी इस कोरोना की वजह से पड़ रही बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा मार्जिन है जो चिंता का विषय भी है कि हमने इतने केस, क्योंकि आप देखेंगे करीब 14,000 केस आए हैं सिर्फ 1 महीने में, और पिछला 1 साल बीता पूरा, और उसके बाद हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आ गए और हमारे पास केस कुल संक्रमित 10,000 के आसपास थे। अब वही केस 1 महीने में 14,000 आए हैं और पिछले 1 साल में मिलाकर, तो ये अगर हम देखेंगे इस 5वें महीने को, ये बहुत ख़तरनाक सिरसा के लिए रहा है। आज 10 मौतों के साथ जो मृतकों की संख्या है वो कुल 312 पर पहुंची है। वहीं पर रिकवरी रेट है वो करीब 83% पर जा पहुंचा है। आज सबसे बड़ी राहत सिरसा अर्बन को है, जहां पर सिर्फ 62 केस आए हैं। डबवाली अर्बन में सिर्फ 2 केस आए हैं। एलनाबाद में 34, कालावाली में 22, ओढ़ा में 19 केस आए हैं। नर्सरी चौपटा से 29 केस, मादोसी घाना से 35 केस, रानिया से 8, चौटाला से 23 और बड़ागुड़ा से 15। कुल मिलाकर 249 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। और बड़ी राहत है वो अब बड़ागुड़ा, रानिया और डबवाली, खास करके चौटाला थोड़ा देख सकते हैं, सिरसा अर्बन को हम देख सकते हैं, ओढ़ा को देख सकते हैं, यहाँ पर मिली है। लेकिन एलनाबाद में पिछले आंकड़ों को देख के थोड़े कम है, लेकिन फिर भी 34 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा केस 11,682 सिरसा अर्बन में आए हैं। उसके बाद एलनाबाद में 2325, डबवाली में 2215, उसके बाद नासुरी चौपटा में 1700 के करीब, कालावाली में करीब 1500 और बड़ागुड़ा में सबसे कम है, चौटाला में करीब 1700 और रानिया में 1500 के आसपास है। मादोसी घाना में 935 कुल संक्रमित जो मरीज हैं वो पाए गए। तो ये मैंने आपको टोटल आंकड़ा बताया है किस तरीके से बढ़ा है। मगर राहत की बात है कि अब सिरसा जिला उन जिलों की श्रेणी में जा रहा है जहां का रिकवरी रेट अच्छा है और हमने भी काफ़ी हद तक जंग जीत लिया। बहुत जल्दी मैं ऐसी खबर दूं आपको कि अब सिरसा कोरोना से मुक्त हो गया है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस बढ़ानी होगी, हमें सावधानियां तो बरतनी पड़ेगी। आप जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करें, ऐसी खबरें ना देखें जो आपके मनोबल को तोड़ दे। आप कोविड पॉजिटिव हुए या नहीं हुए, लेकिन आपको वहम नहीं पालना है। आपने अपनी रोज़मर्रा को उसी तरीके से बढ़ाना है, बल्कि आप आदतों को बदलिए। वो आदतें यही है, आप खान पान बढ़ाइए, अपनी भूख को बढ़ाइए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, कुछ भी देखिए। बच्चों का ख्याल, बुज़ुर्गों का ख्याल, पूरे परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि जी है तो जहान है। और हम जल्द चाहते हैं, ऐसी कामना करते हैं भगवान से कि पूरे देश और दुनिया को इस कोरोना से मुक्ति मिल पाए। मगर चेन तोड़ने के लिए ज़रूरी है आप घर पर रहें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो बिना वजह घर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसा ना करें, आपसे बार बार मेरी गुजारिश है। कमेंट बॉक्स में मैं आपकी राय ज़रूर देखूंगा। आप किस गांव से, कहां से, किस तरीके के हालात हैं, आपको लगता है कि आपके गांव में बेहतर सुविधा आपके किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या सरपंच की तरफ से की गई, तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।